सकते। ये लिपस्टिक लगाने का परंपरा हमारा नहीं है। लिपस्टिक कौन लगाते? हमारे प्रांत में मैं बचपन में सुनता था, ये लिपस्टिक बोलते ना, कौन लगाते इसको? बोलते भोगम लोग लगाते बोलते थे। भोगम लोग बोलते वेश्या लोग। वेश्या लोग का कर्तव्य क्या है? वो दूसरों को आकर्षित करने के लिए ऐसा मेकअप करके लिपस्टिक बना के रहते थे। ऐसा सांसारिक गृहिणी लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई बोलने वाले नहीं है उनको। तो ये पूरा गृहस्थाश्रम का विनाश का कारण बन रहा है। कैसा रहना, गृहिणी कैसा रहना और घर में यजमान कैसा रहना, बच्चे कैसे रहना, ये कोई भी बोलने वाले नहीं है। सत्संग नहीं होता, स्कूल में कॉलेज में कोई बताते नहीं, नैतिक शिक्षा नहीं है। केवल मार्क्स और मार्क्स, रैंक, मार्क कितना आया, रैंक कितना है, ऐसा पैसा कमाता। लेकिन नैतिक शिक्षा नहीं रहे तो, नैतिक मूल्य रहे तो क्या होता? संसार क्या होता? समाज क्या होता? भारत का चरित्र का हनन हो रहा है आजकल। केवल सिनेमा के हीरो हीरोइन हमारे आराध्य देवता हो गए। इसलिए सीताराम निरंतर, जो हम बचपन में देखते थे, आप भी देखे होंगे, सीताराम का बहुत तत्पर रहते थे, सीताराम का भक्ति करते थे। लोग भी वैसे ही रहते थे। एक पति पत्नी रहे तो सीताराम जैसा रहते थे। अब वैसे नहीं, शूर्पणखा राम जैसा गड़बड़ होता रहता है। पति पत्नी में समझौता नहीं, शांति नहीं, समरसता नहीं। क्यों? सीताराम को छोड़ दिए हम। आदर्श नहीं है हमारे लिए। सिनेमा का हीरो हीरोइन आदर्श है। इसलिए रामायण का पाठ जब तक, पारायण जब तक भारत में हुआ, राम का असली पूजा जब तक हुआ, तब तक हर घर में गृहस्थी लोग सीताराम जैसे दंपति रहते थे। जब राम को छोड़ दिया, रामायण को छोड़ दिए, पूरा राक्षस बन गए। इसीलिए हमें राम हमारे दुनिया के सब दंपतियों के लिए आदर्श पुरुष है। तो आज रामनवमी के शुभ अवसर पर यह सत्संग में हम भाग लिए। महर्षि दयानंद ने बताया, राम महाभारत और रामायण दोनों हमारा ऐतिहासिक काव्य है। हमारा इतिहास ग्रंथ है, वो पुराण नहीं है, वो कल्पित नहीं है। इसलिए राम हमारे पूर्वज है और पांडव हमारे पूर्वज है। उनके आचरण को लेते हुए हम निरंतर धर्म मार्ग पर चलने का है। तो महर्षि दयानंद के अपार कृपा कटाक्ष के कारण यह आर्य समाज बन गया। हर व्यक्ति दुनिया भर में कोई भी हो, धर्म को सीखने के लिए, धर्म मार्ग में चलने के लिए, वेद को पढ़ने के लिए सबको अनुमति है। महिला लोग भी पंडित बन सकते, महिला लोग भी पुरोहित बन सकते। वैसा महर्षि दयानंद ने अद्भुत उपकार किया। हमारे महाराष्ट्र में हजारों महिला पुरोहित है। आपको मालूम है या नहीं मालूम? पौराणिक में है पुरोहित, वो भी महिला पुरोहित। पुणे में है बहुत लोग। हमारे आर्य समाज का पुरोहित, महिला पुरोहित कुछ जगह में है, यहाँ नहीं है शायद। तो महिला लोग भी निरंतर वेद का स्वाध्याय करना, हवन करना, संस्कारों को सीखना और संस्कारों को बताना, कराना, घर घर में हवन कराना, पुरोहित बनना। आप सब लोग महर्षि वेद संदेश को घर घर पहुंचाना है। आप लोग घर में बैठ के केवल खाना पकाते रहता नहीं। बच्चे बड़े होने के बाद क्या करते? घर में सत्संग में आना, बुद्धि को बढ़ाना और पुरोहित बनना, प्रचारक बनना, यही हमारा कर्तव्य है। वेद का संदेश दुनिया भर में सुनाना है, तब ही दुनिया भर में आगे बढ़ते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्मरण करते हुए हम भी मर्यादा में रहना। मानव अब मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। चंद्रमंडल पहुंच गया और किसी गुरुमंडल, किसी ग्रह में पहुंच रहा है, लेकिन यह जमीन के ऊपर कैसा जिंदगी बिताना मालूम नहीं मनुष्य को। मानव समाज भयंकर भ्रष्टता में घिर गए। इसलिए हम मर्यादाओं को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को जान के, राम का स्मरण करके मर्यादा में रहे तो ही शांति रहता है और
समरसता रहता है और आयुर आरोग्य भी रहता है। तो हमारा आज रामायण विश्व काव्य है। यह वाल्मीकि ने रामायण किस लिए लिखा? रामायण में ही बताया, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेतसा पुरा रामायण परिकीर्तितः। ये वेद में बहुत कुछ अच्छे बात है, मंत्रों के रूपों में है। वो वेद को सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, इसीलिए वेद में जो अच्छी बातें हैं, सूत्र है, नियम है, सबको एकत्रित करके मानव रूप का कल्पना करके मैं रामायण लिखा हूँ। सीताराम के माध्यम से वेदों का ही मैं उद्धार किया हूँ, ऐसा वाल्मीकि कहता है। तो वेद जो कहता है वो सीताराम करके दिखाया। तो मानव का कर्तव्य क्या है? एक पति को एक ही पत्नी, एक ही पत्नी को एक ही पति, जीवन भर। फिर पत्नी मरे तो या पति मरे तो शादी नहीं करना, विवाह नहीं करना, आजीवन ब्रह्मचर्य रहना बोल के महर्षि ने लिखा। यह आर्यों का रिवाज है, अनार्यों का नहीं है। अनार्य लोग 4 शादी करते, 40 शादी करते, लेकिन आर्य लोगों को एक ही बार जीवन में शादी होता, पति हो पत्नी को एक ही बार होता है। पति मरे तो पत्नी ब्रह्मचारिणी रहता, पत्नी मरे तो पति ब्रह्मचारी रहता है, फिर विवाह नहीं करता। यह आर्यों का परंपरा है। तो बहुत कुछ मर्यादा आर्यों के लिए है। आर्य त्यागी रहता, तपस्वी रहता, निरंतर व्रतों का पालन करते रहता है। आर्य हम बनना है, बनने के प्रोसेस में हम पूर्ण आर्य नहीं बने, हम बनने के प्रोसेस में। तो आहार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, आचार की शुद्धि जितना बढ़ता है उतना आर्य बढ़ता है। इसलिए हम आर्यों के लिए आदर्श दंपति है सीताराम। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर हम यहाँ पहुँचे। राम के रामायण में देखते हैं, राम इतना उदार मनस्तत्व वाला है। रावण मरने के बाद विभीषण बोलता है, ये रावण बहुत दुष्ट है, लंपट है, बहुत चोर है, इनका शव को हम गीदड़ों को खिलाएंगे। गीदड़ आदि पक्षियों को खिलाएंगे ये शव को, लेकिन संस्कार नहीं करेंगे। दहन संस्कार करना है मरने के बाद, ऐसा विभीषण बोलता है। लेकिन राम कहता है हमारा शत्रुता, जब रावण जिंदा रहा तब तक शत्रुता है, रावण मर गया तो फिर शिव से क्या शत्रुता है? शिव से शत्रुता नहीं होता। रावण भी एक राज्य का राजा है, उनका शिव को भी ससम्मान अंत्येष्टि करना बोल के राम बताता है। यह राम का मर्यादा है। इसलिए शत्रु को भी शत्रुता कब तक रहता? जीवन भर रहता। जीवन मिटने के बाद, प्राण त्यागने के बाद शिव से शत्रुता नहीं करते, ऐसा राम का विधान है। तो वैसे राम हमारा पूर्वज है। हम पूरा सभ्यता, संस्कार पूरा हम भूल गए। इसीलिए मैं कहता हूँ आर्य समाज में जब कभी आप सत्संग में आते हैं ना, हमारे परंपरा अनुसार वस्त्र, पंचे बोलते, धोती बोलते, कुछ भी हो पहना है, तभी हमारा संस्कार निरंतर रहता है। नहीं तो क्या है, पैंट शर्ट पहनते निरंतर, पैंट शर्ट तो पैदा हो गए क्या हम लोग? क्यों आप पहनते पैंट शर्ट? मुझे मालूम नहीं हो रहा है, इससे कुछ विशेष फायदा यहाँ तो नहीं है, कहीं होते होंगे आप लोगों या तो यहाँ तो केवल हमारे सांप्रदायिक वस्त्र पहनने से ही अच्छा होता है। और हवन में शिष्टकृत आहुति देते, पायसम देते, खीर देते, परमानंद कुछ भी हो, मधुर पदार्थ देते हम, तो वो शक्कर से नहीं बनना है, नहीं बना। शक्कर में केमिकल्स रहता है, रसायन रहते हैं, इसीलिए भूरा बोलते, पतंजलि में बोलते भूरा शक्कर, वो उसमें केमिकल्स नहीं रहता। नहीं तो गुड़ से बनाना है, शक्कर से नहीं बनाना। देवता और उनके लिए वो पवित्र नहीं है। पवित्र पदार्थों से ही हमें शिष्टकृत आहुति देने के लिए बनाना है।
तो अपवित्र पदार्थ केमिकल्स से बनाया हुआ शक्कर से नहीं बनाना, एक बात है। और शिष्टकृत में स्वहस्त से बनाया हुआ पदार्थ ही देना है। ऐसे बाहर मिठाई दुकान में जाके मिठाई खरीद के यहाँ आहुति नहीं देना, केवल स्वहस्त से बनाया हुआ मधुर पदार्थ ही देना है। और यज्ञ के कुंड के चारों ओर कुछ भी सामग्री गिरे तो फिर निकाल के हवन कुंड में नहीं डालना। और हवन करते समय सब लोग तत्पर होकर श्रद्धा पूर्वक स्वाहा स्वाहा बोलना, उसके सिवा कुछ भी बात न करने का नहीं, गपशप करने का नहीं। करना है तो बाहर जाना, यहाँ बैठ के नहीं करना, वो देवताओं के लिए अपमान है, तिरस्कार है। जो कोई भी हो, नया आए तो बता देना, आप बात करना है तो बात करिए, बाहर जाइए। कृपया यहाँ यज्ञशाला में नहीं करना, यज्ञ करते समय नहीं करना, केवल स्वाहाकार ही पूछना है। ये नियम है, बहुत कुछ नियम है। तो हम सब लोग नियमों का पालन करते हुए, मर्यादा में रहते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम को असली श्रद्धांजलि वही है, असली स्मरण वही है। ऐसा आप सब लोग करने के लिए आप उद्यत होने का प्रयत्न कीजिए और निरंतर आर्य तत्व को, आर्य पद्धति को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कीजिए। ओम नमः।